नमस्कार दोस्तों, समाचार 9 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आ चुका हूँ कुर्ला विनोबा भावे नगर के मुंबई के इस क्षेत्र में। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ जमा हुई है और आज यहाँ एक ऐसे कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है जिस कार्यालय का जो नाम है, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि ज़रा ये दिखाइए। ये जो प्रोग्राम, जो ऑफिस का जो ओपनिंग हो रही है, इसका नाम है अखिल भारत मानव अधिकार सेवा संघ। ये जो कहा जाता है नेशनल ह्यूमन राइट, जो ऐसी एक संस्था है जो मानवीय सेवा भाव को लेकर भारत सरकार के दरमियान और लोगों की सेवा का और लोगों के रुके हुए कार्यक्रम, उनकी कोई समस्या हो, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उनकी मदद करती हैं। आइए हम जानना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद हैं। यहाँ के मुंबई प्रदेश के उपाध्यक्ष ऐसे सज्जाद अली यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, ये जो आपका कार्यालय का उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या है? ये कार्यालय का उद्देश्य ये है कि हम लोग जो भी है, जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है जो लोगों तक के नहीं पहुंचती है, जो भी हमारे जो सेकंड क्लास के लोग हैं उनका बहुत सारा हक रहता है जो हमको मिलता नहीं है, उसके लिए हम अवेयरनेस कर रहे हैं। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट चला रहे हैं और एजुकेशन के लिए भी हम कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी इलीगल एक्टिविटी होती है उसके ऊपर भी हम काम करेंगे, नशा के ऊपर भी काम करेंगे, नशा मुक्ति केंद्र भी चलाएंगे। अभी हमारी शुरुआत है, बस हमको पूरे इंडिया का सपोर्ट चाहिए और ये सपोर्ट लेके हम इंडिया को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो उपक्रम आपने उठाया है, ऐसे इस कार्यों में आपका कितना अनुभव और क्या लोगों को बताना चाहेंगे? मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा कि सब लोग आप हमारे साथ में जुड़िए। हमारे जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है जमील सर, वो उनका भी यही कहना है कि जो भी हम यहाँ तक कि हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, या कि आपका कुछ भी मतलब जैसे जॉब वगैरह के लिए जो लोग परेशान हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जॉब भी दिलाएंगे। उनके लिए फ्री मेडिकल सर्जरी भी कराएंगे। सर्जरी या 15 लाख का हो, 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, जो भी है वो हम पूरा फ्री में करा के लेंगे। एजुकेशन के लिए भी जो हमारे लिए जो बनता है, हमारे सीएम फंड, पीएम फंड से हम पैसा लाके हम लोगों के लिए करके देंगे और किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। तो इस आपकी प्रक्रिया में आपके साथ कौन लोग जुड़े हैं? क्या उनसे आप? जी, ये हमारे साथ में हमारे बड़े भाई है, ये हमारे खलील भाई है, ये मुंबई प्रदेश अध्यक्ष है। मैं इनके अंडर में, इनके नियुक्त में काम कर रहा हूँ। मैं अपने साथ राजेश जी हैं। राजेश जी, क्योंकि यहाँ के अध्यक्ष की थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी आगे के कार्य की प्रणाली को अच्छी तरह से बताने का ये काम करेंगे। हम पिछले बहुत सालों से गरीब लोगों, मजलूम लोगों का हम सेवा कर रहे हैं। ब्लड कैंपेन लगाने का काम कर रहे हैं, मेडिकल का काम कर रहे हैं। खलील जी के साथ में हम मिलकर गरीबों की सेवा करते हैं। या खलील जी पिछले 10-20 सालों से गरीबों के कामों में अपना हाथ जुटाते हैं, जिनके साथ हम सदैव उनका साथ में काम करते रहते हैं। आज उनको मुंबई अध्यक्ष पद से नवाजा गया है अखिल भारत मानव अधिकार सेवा में। तो इनको, खलील जी को इतना अच्छा मौका मिला है कि एक बंदा बहुत अच्छा काम करते होता है तो उनको जो एक बैकिंग मिलता है, बैकिंग से और बहुत स्पीड में काम कर सकता है वो। और ऊपर वाले से यही दुआ रहेगी कि उनके हाथों से बहुत अच्छा काम हुए। इतना ही मैं ऊपर वाले से गुजारिश करता हूँ। गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम। मैं श्रद्धा बंसोड़े बुलुन के कॉलेज में काम करती हूँ और इस संस्था से जुड़ी हुई साजिद भाई ने हमें यहाँ पे बुलाया है, हम उनका शुक्रगुजार है। और हमें ये लगता है कि हर काम में ये जेंट्स लोग जो काम करते हैं उनके साथ महिलाओं ने भी आगे आना चाहिए। अपना घर परिवार तो संभालना ही है, लेकिन लोगों की सेवा के लिए भी हमें आगे जाना है। और यहाँ देखा जाए तो बहुत बार ऐसे होता है कि महिलाओं को इतनी संधि नहीं मिलती है, उनको उपलब्धि नहीं मिलती है। लेकिन हमें ये इस संस्था के माध्यम से मैं हर महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आप भी आगे आइए और शिक्षा के माध्यम से आप सब शिक्षित हैं, आप यहाँ पे आके अपना योगदान दीजिए। हम बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई का करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है और आने वाले रमज़ान के लिए भी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। तो ये थी महिला जो कुछ बताना चाहती थी। हमारे बीच में आप देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं, उनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है कुछ यूनिक है। मैं तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पर मैं जानना चाहूँगा कि क्यों यहाँ जितने भी पब्लिक मौजूद है उसमें कुछ डिफरेंस दिख रहे हैं। तो वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट यू?
Yes, definitely. Firstly, I would like to thank the media for coming here. And secondly, ये ऐसी संस्था है जो कि कोई एक पर्टिकुलर जात, धर्म, कास्ट, रिलीजन किसी के ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस संस्था में एवरीबडी इज़ वेलकम, ऑल जेंडर, ऑल एजेस, ऑल रेसेस, जो हमारी इंडिया का एक माध्यम होना चाहिए, उसके थ्रू यहाँ पे सब लोग वेलकम है। तो अगर किसी का मेडिकल है, किसी का हेल्थ इशू और एनी रीज़न रिक्वायर्ड, वी आर देयर टू हेल्प यू। हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैम हैं जो ऑल द वे फ्रॉम द कॉलेजेस टू स्टडीज़ टू द पॉलिटिशियंस टू आम लोगों की सेवा करने के लिए जो वो यहाँ पे वेलकम आई हैं आज, तो उनके लिए थैंक यू, आपके लिए थैंक यू, आप सब के लिए थैंक यू। फर्स्टली तो आपका थैंक यू कि आप ये सारी चीज़ें हम सबको बांट रहे हैं, हम सबको इस चीज़ का अवेयरनेस बता रहे हो कि यहाँ पे कुछ ऐसा अच्छी चीज़ें हो रही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड ऑल द बेस्ट एंड आई ऑल लव यू ऑल। तो जागरूकता लाना, अवेयरनेस लाना हमारे समाचार 9 का एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है। इसी प्रक्रिया हमने देखा जाए तो मेडिकल कैंप्स लोगों के आरोग्य से संबंधित जितनी सेवाएं मौजूद करा के देने का जो उपक्रम नरेश मौर्य जी ने चलाया है, हम उनसे जानना चाहेंगे इस संस्था के माध्यम से क्या क्या आप हेल्प करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर साजिद भाई, आज अपने हम लोग को यहाँ पे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है अपने ऑफिस खोला। आई वॉज ऑलरेडी मुंबई सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स, मैं पहले से इसमें काम कर रहा हूँ और मेरे से जितना हो सके उतना साजिद भाई को मैं सपोर्ट करूँगा। मेडिकल और अदर कुछ भी रहेगा तो साजिद भाई को मेरा पूरी तरह सपोर्ट रहेगा। और जहाँ से जो ऑफिस के लिए यहाँ पे कोई भी गरीब लोग अपने उपाय के लिए फ्री में होगा, उसका घर पे फ्री में नहीं जाएगा वो। तो ये हैं मौर्य जी जिन्होंने कहा है किसी को भी किसी प्रकार की इलाज हो, किसी को कोई फाइनेंशियल या आर्थिक कमजोरी हो तो ये लोग इनके माध्यम से वो इलाज में फ्री करा के देंगे। आज हम मिलना चाहेंगे, जो हम मिलने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे ऑल इंडिया अखिल भारत मानव अधिकार सेवा संघ के इंडिया के अध्यक्ष ऐसे मोहम्मद जमील चिश्ती जी, जो ये संस्था इनके कहने के अनुसार स्वास्थ्य सेवा रोजगार ऐसी इनकी संस्था मुहैया कराएगी। आइए हम डायरेक्टली जानना चाहते हैं इस संस्था को लेकर यहाँ की जनता को और देश को क्या ये संदेश देना चाहते हैं। पहले तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि आप मोहब्बत से आए, आपको बुलाया नहीं गया। आपने सुना सज्जाद भाई का और हमारे मानव अधिकार की ऑफिस खुली है तो आप तशरीफ लाए, तो आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और हमारे महाराष्ट्र की बड़ी हस्ती बैठी है, हमारे खलील भाई है और सज्जाद भाई और सब बच्चे लोग का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आज ये जो ऑफिस खुली है, ये ऑफिस में सिर्फ ईश्वर के लिए काम होता है। आपने बहुत से संस्था देखे होंगे लेकिन हर जगह पैसे चलते हैं, लेकिन यहाँ पैसा नहीं चलता है, यहाँ मानव की खिदमत की जाती है। हमारे मराठी में एक मन है, मैं आपको बोलता हूँ कि तुझा देव तुझा पासी, तू जागा चुकलाशी। तो हम ये मंदिर की सेवा कर रहे हैं क्योंकि देव है, जो भगवान है, जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, वो इसमें है, वो मंदिर मस्जिद में नहीं है। तो हम इनके पीछे पागल है कि कोई भी इंसान हमारी ऑफिस में आएगा तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसकी हर तरीके से उसकी मदद होनी चाहिए। तो जैसा कि चिश्ती साहब ने बताया है कि मानव ही सेवा धर्म है और जो भी किसी भी ज़रूरतमंद कोई आता है उनकी सेवा करना, उनको सही मार्गदर्शन देना ही इस संस्था का काम है। आइए हम जानना चाहते कुछ यहाँ पर बहुत ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो इस प्रक्रिया में अपने आप को काफ़ी सालों से अपनी सेवा देते आए हुए हैं। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। जमील चिश्ती जो बैठे हैं, इनसे हम 7-8 साल से जुड़े हैं। अभी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स जो इनकी संस्था है, हम इनके अंदर जुड़े। इसके अंदर ये काम होता है जैसे अभी बीएमसी का बहुत सा काम है, गटर का, रोड का, जो भी है। मेरे अब्बा 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं, तो जो भी रहता है इनके माध्यम से हम इनके टीम के हिसाब से हम लोगों की सेवा करके देते हैं। जो हमसे होता है बीएमसी से जो भी कंप्लेंट करके या अपने चाचा के फंड से भी करा के देते हैं। और दूसरा चीज़, अभी लड़कियों के, नाबालिग लड़कियों पे बहुत जगह पे रेप हो रहा था, बोरीवली में हुआ, तो चाचा ने हमको
इत्तला की क्या भाई इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए। तो कुछ समाज के और हम लोग मिलके धरना रखे और उस वॉचमैन को हमने अरेस्ट कराया। और जो हमारे न्याय मंत्री रामदास अठौले साहब है, उनके पास हमें लेटर लेके गए, प्रस्ताव लेके गए, क्या आप इसे आगे दिल्ली में रखिए और ये बिल पास कराइए कि जो भी नाबालिग लड़की के साथ रेप करता है उसे उसका DNA टेस्ट होता है और मालूम पड़ता है ये आरोपी, उसे तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए। अभी कुछ दिन पहले हमारे अमित शाह जी ने टिप्पणी की थी मुसलमान के कानून पर, क्या मुसलमान सिर्फ 3 शादी पर ही अपना लॉ मतलब जो अमेंडमेंट करते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम अमित शाह साहब से कह रहे हैं कि आपने जो बोला फांसी की सज़ा, गला काट देते, हाथ काट देते, संसार कर देते, आप उसे लागू कीजिए। हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाई, मुसलमान समाज और पूरे वर्ल्ड के मुसलमान भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े इस कानून के लिए। और चाचा के जैसे बहुत से लोग कुछ एजुकेशन के लिए आते हैं, तो बहुत सी इधर पे स्कूल है, खैरुल इस्लाम है, कार्तिका है और छोटी मोटी स्कूल है, बड़ी भी स्कूल है। हम मेहनत करते, कोशिश करते कि लोगों को उसके अंदर एजुकेशन मिल जाए। मुसलमान के लिए हज हाउस में UPSC का जो ट्रेनिंग दिया जाता है 10वीं के बाद, उसके लिए हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आप उधर पे जाइए, अपने बच्चों को डालिए 10वीं के बाद और उसकी ट्रेनिंग लीजिए, UPSC में आप एग्ज़ाम दिलाइए। इसलिए क्या मुसलमान कमेटी में एजुकेशन की बहुत सी कमी है और जिसके लिए भी चाचा अंधेरी में स्कूल चालू कर रहे हैं और भी बहुत से कामें करते हैं लोगों, जैसे किसी के पास राशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, राशन वाला राशन नहीं दे रहा, उसके लिए खड़े रहते। सामाजिक काम जो भी है हम चाचा के हौसले अफजाई से हम लोगों के लिए हमेशा खड़े हैं। और चाचा हमारे अगुआ हैं, जो भी हमको ये रास्ता दिखाते हैं उस रास्ते पे चलते हैं। और मैं यही बोलूँगा सजाद भाई से भी, सजाद भाई ने इधर पे ऑफिस ओपन करे हैं, आप अच्छा काम करिए और चाचा से आप राय लीजिए। चाचा इस लाइन में 40 साल से ऑल इंडिया ह्यूमन राइट कमेटी चला रहे हैं और करप्ट नहीं है। कभी भी चाचा ने ये नहीं हमें कहा कि उस आदमी से जाके उससे RTI मारो या खंडनी करो या उससे वसूली करो, कभी चाचा नहीं। चाचा ने हमेशा का काम करिए, इसलिए काम के राह पे चलाते हैं, इसलिए हम इनसे जुड़े हैं। और मेरी लोगों से यही है कि आप इसमें जुड़िए और काम करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, दुआ में। जैसा कि देखा गया है, एक संस्था और एक संगठन ही किसी कार्य को पूरा करने में ताकत बन के खड़ी रहती है। आज ये अखिल भारत मानव अधिकार सेवा संघ जो एक बड़ी संस्था यहाँ आज ओपन हुई है, उसके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो अपने आप में दृढ़ विश्वास करके ये लोग मानव सेवा में अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें अगर कोई न्यायिक प्रक्रिया में भी कोई बदलाव लाना हो तो ये संस्था उनके साथ जुड़कर काम करना चाहती है। सभी धर्म, सभी पंथ, सभी संप्रदाय को लेकर ये सेवा भाव के कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं हरिकेश जायसवाल, कुर्ला, मुंबई, विनोबा भावे नगर।